परमात्मा के कहने का मतलब है कि इस काल लोक का एक नियम है, यहाँ पर पहले बुराई फैलती है, सबसे पहले यहाँ पर बुराई फैलती है, फूलती है, अच्छाई का नंबर बाद में आता है। आज हमारे गुरुदेव भगवान पूरी सृष्टि के हित में ज्ञान दे रहे हैं, पूरे मानव समाज के कल्याण के हित में ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति लेकर आए हैं, लेकिन लोग नहीं स्वीकार कर रहे और काल की बुराई हर घर में फैली पड़ी है। लोग अपने पाप कटवाने के लिए कुंभ के उस पानी में जाकर लोट लगा रहे हैं। जब वो डुबकी लगा के उठते हैं तो किसी के जूते, किसी के चप्पल उनके सिर पे आ बैठते हैं। इतने चप्पल जूते उस पानी में तैर रहे हैं, गंदगी, फूल फाल वगैरह, गधे भी उस पानी को नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी है। और उसमें मुकेश अंबानी जैसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ का नियम है, यहाँ पर बुराई पहले अपनी जगह बनाती है और सच्चाई को अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमारे गुरुदेव इस ज्ञान को फैलाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और बुराई वैसे ही फैली हुई है, हर जगह यही है। जैसे किसान गेहूं बीजता है, गेहूं से पहले उसमें खरपतवार पैदा होती है जिसका बीज भी नहीं डाला जाता, और उससे पहले खेत को कितना साफ करता हो, उसके बावजूद भी गेहूं से पहले खरपतवार खड़ी हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में गुरुदेव ने जो सात संगतियां शुरू करवाई है, अपना जो शतमार्ग शुरू करवाया है, तो भैया बुराई थोड़ी जल्दी फैलेगी, सात संगति का प्रभाव थोड़ा लेट होगा, लोग इतना जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, भगवान के ज्ञान को लोग स्वीकार नहीं कर रहे, तो सात संगति को इतना जल्दी कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई धीरे 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 अपनी जगह ऐसी बना लेती है, उसके बाद वो बुराई दिखाई भी नहीं देती, नामो निशान खत्म हो जाता है। इसलिए सात संगतियाँ फिलहाल थोड़ा ऊपर नहीं है। भगत भाई बहन ज़्यादातर विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि काल का प्रभाव ज़्यादा है, बुराई उनके दिलो दिमाग पे ज़्यादा छाई हुई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वैश्या ओढ़े मुल मुल खाशा, गल मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरसहार, निरंजन धन तेरा दरबार। जो गंदे कर्म करने वाली, जो चरित्रहीन औरत है, जिसको वैश्या कहते हैं, जिसके अनेक गैर मर्दों के साथ में संबंध होते हैं, कहते हैं वो तो अपने गले में मोतियों का हार पहनती है, मुल मुल के कपड़े पहनती है महंगे महंगे, और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके पास बेचारी के ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं होते। तो कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। लेकिन समृद्ध धरती पे है, अंत में अपनी जगह बनाएगा, और ऐसी जगह बना के जाएगा हजारों साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार आज जो ये वीडियो उसी सतगुरु के आदेश से, उनके आशीर्वाद से जो बन रहे हैं, जिसके लिए हम सत्सेवक भाई बहन निमित्त बने हुए हैं, ये वीडियो वर्तमान में लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, ना भक्तों को अच्छे लगेंगे, ना जगत वालों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारी जो सत्य बातें हैं उनकी विचारधारा के विपरीत हैं। उन्हें अभी इस ज्ञान की ABCD का भी पता नहीं है, इसलिए वो चाहे कितना ही ध्यान से सुन लें वो समझ ही नहीं पाएंगे। और भक्तों के ऊपर काल का काला चश्मा चढ़ा हुआ है। भक्तों को तो हम सत्सेवक पता नहीं दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी दिखाई देते हैं। सत्सेवकों का नाम सुनते ही उनके तो धड़धड़ी छूट जाती है कि बस नामखंड हो जाएगा हमारा इनकी शक्ल देखते ही। लेकिन भैया धीरे धीरे परमात्मा की प्रोसीजर जारी है, परमात्मा नींव भर रहा धीरे 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 धीरे, और एक बार फाउंडेशन तैयार करने में समय लगता है, उसके बाद में तो बस ब्लॉक 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 रखने होते हैं, फटाफट मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल। तो अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये वीडियो आने वाले समय के लिए बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया यही देखेगी और कुछ रहेगा नहीं देखने के लिए। सतगुरु के सत्संग देखेगी और सात संगति की वीडियो देखेगी। बाकी ये हमारे सतलोक आश्रम वाले भाई बहन जो स्टूडियो खोल खोल के, अपना न्यूज़ चैनल खोल खोल के जो दुनिया भर की खबरें दिखा रहे हैं, वो खेल में जीत गया, वहाँ पर बस का एक्सीडेंट हो गया, मनाली में आज जो है बर्फबारी हो गई, कुंभ के अंदर ये हो गया, ये दुनिया भर का वो डंडा पकड़ के जो न्यूज़ वगैरह लेते रहते हैं ना, इनको आने वाले समय में कोई नहीं देखेगा।
आने वाले समय में केवल सतगुरु की महिमा चलेगी। कुछ एक भगत भाई बहन आश्रमों से जुड़े हुए जो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान बताकर उसका प्रचार कर रहे हैं, 650 साल पहले की वो किस्से कहानियां बता रहे हैं, इनको भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम वर्तमान में अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर उनकी महिमा नहीं कर रहे। तुम उस कागज के टुकड़े नकली कबीर को परमात्मा मानकर बार बार उसकी वीडियो में फोटो दिखाकर तुम केवल उसी की महिमा कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे वचन में भी शक्ति नहीं होगी, ये तुम्हारे वीडियो भी दुनिया नहीं देखेगी आने वाले समय में। दुनिया को तो फिर मड़ाई चाहिए, मड़ाई, जब पता चलेगा ज्ञान का कि भगवान कौन है, कहाँ है, दिखाओ। और जब उस भगवान की, उस सतगुरु की महिमा कहीं सुनने को मिलेगी, उसको लोग सुनेंगे ध्यान से। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग और साथ साथ में परमात्मा ये साथ संगति के वीडियो भी इन मीडिया चैनल वालों को फेंक देंगे कि लो ये भी चलाओ, साथ साथ संग का समाधान भी होता रहेगा। बाकी और तो कह दिया गुरुदेव ने, इसके अलावा अगर कुछ चलेगा तो टीवी फूट जाएंगे, टीवियों में आग लग जाएगी। ये चलाएंगे कुछ और चलेंगे सत्संग। तो समर्थ का वचन है भाई, फैल नहीं हो सकता, बस समय का इंतजार करो, ये बात है। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लवाड़। आज जो परम संत धरती पे आया हुआ है, मानव कल्याण के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, 10 साल से जेल में बैठा है, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे दिया गया है, इसके बावजूद भी इन आचार्य शंकराचार्यों की, धर्म गुरुओं की, भूत प्रेत भगाने वालों की, पर्ची निकालने वालों की, इन पाखंडियों की पूजा हो रही है। क्योंकि अभी बुराई का प्रभाव ज़्यादा है, सच्चाई अपना प्रभाव जमाने में अभी प्रयास कर रही है। तो फिलहाल तो पाखंडियों की पूजा हो रही है, और जो संत है, जो परम संत है, उसको लबाड़ कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता, वो अबाई बकता है, इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो मालिक कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, और अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। आएगा समय, जब हमारे बाप का समय आएगा, और वो तो निश्चित है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, घर घर होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन है समर्थ का। जिस दिन वो समय आ जाएगा, मजबूरन लोगों को नाक रगड़ के आना पड़ेगा। उस समय फिर ये पाखंडी काम मुंह दिखाएंगे, ये कहाँ छुपेंगे फिर? ये लाल पीले कपड़े उतार उतार के इनको या तो नाम दीक्षा के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, या फिर इनको अपने डेरे उठाकर कहीं विदेश भागना पड़ेगा। दूसरा कोई इनके पास चारा नहीं बचेगा उस समय।